महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 8। नारद जी बोले, देवी पृथ्वी, पाप रूपी भार से दिन प्रतिदिन धसती जा रही है। इनका भार नहीं उतारा गया तो एक दिन ये रसातल में चली जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। और तब पिताश्री आपके द्वारा बनाया हुआ सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी बोले, वो कैसे पुत्र? पिता श्रेष्ठ, पृथ्वी के रसातल चले जाने पर प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी ही नहीं होगी तो सर्वत्र जल ही जल होगा। हे पिता श्रेष्ठ, यदि ऐसा हुआ तब क्या होगा? क्या आपको पुनः सृष्टि का सृजन करना होगा, अथवा वो दृश्य उपस्थित होगा जब आपका भी अस्तित्व नहीं था, सर्वत्र केवल जल ही जल था और कुछ भी नहीं। देवर्षि नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी विचार मग्न हो गए। विचारों में उन्हें जलमयी दृश्य दिखाई देने लगा। जल के अंदर से निकले कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे थे और सोच रहे थे कि मैं किसका ध्यान करूं। ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप से कहते हैं, सर्वत्र जल ही जल है और कुछ भी नहीं। और जिस कमल पुष्प पर मैं बैठा हूं, यह उत्पन्न कहां से हुआ है? कौन है वह शक्ति जिसका मैं ध्यान करूं? किसका ध्यान करने से मुझे शक्ति प्राप्त होगी? इस तरह इस विशाल कमल पुष्प पर बैठकर मैं क्या करूंगा? जिस समय ब्रह्मा जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय क्षीर सागर में शेष शैया पर गहरी निंद्रा में सोए हुए भगवान श्री हरि विष्णु के कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक दो महाबलशाली असुर उत्पन्न हुए और क्षण मात्र में ही वे दोनों समुद्र के जल में ही बड़े हो गए। बड़े होने के बाद एक दिन मधु और कैटभ आपस में विचार करने लगे कि हम दोनों भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शक्ति के कारण हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न हुई तथा किस प्रकार हम इस अथाह सागर में आए। मधु की बात सुनकर कैटभ ने कहा, हे भाई, हमारे जन्मदाता कौन है? हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि इस अथाह जल राशि में हम जीवित कैसे हैं। तब कैटभ ने कहा, आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस समय जिस अथाह जल राशि में हम हैं, यह जल किस आधार पर ठहरा हुआ है? जिस समय मधु और कैटभ आपस में विचार कर रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश मंडल में एक ज्योति पुंज दिखाई दिया। उसके बाद वह ज्योति पुंज अनेकों रूप में प्रकट हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी श्री राधा रानी के रूप में, फिर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में, फिर भयंकर आकृति वाली काली के रूप में, फिर महालक्ष्मी के रूप में, उसके बाद वीणाधारी सरस्वती के रूप में। उस ज्योति पुंज के अनेकों रूप देखकर मधु और कैटभ भ्रमित हो गए। तब मधु ने कहा, हे भाई कैटभ, ये देवी कौन है जो क्षण मात्र में अनेकों रूप धारण कर रही हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने नेत्रों से जो कुछ देख रहा हूं वो सत्य है अथवा स्वप्न। भाई मधु की बात सुनकर महाबली असुर कैटभ ने कहा, हे भाई, जो कुछ तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो वही मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यही वो भगवती हैं जिनकी कृपा से इस अथाह जल राशि में हमारी सत्ता है। उस भगवती ने ही हमें उत्पन्न किया है। पुनः मधु बोला, यही सत्य है भाई, किंतु मेरे ज्ञान के क्षेत्र से परे है। हम दोनों न जाने कितने समय से इस अथाह जल राशि में
गोते खा रहे हैं और न जाने कब तक इस अथाह जल राशि में हमें निवास करना होगा। मधु और कैटब आपस में बातें कर रहे थे, तभी दिव्य रूप वाली देवी लुप्त हो गईं। दोनों आश्चर्यचकित होकर एक साथ बोल पड़े, अरे वो देवी कहाँ लुप्त हो गईं? अब हम क्या करें? हमने उस देवी से किसी प्रकार की वार्ता भी तो नहीं की। हम कौन हैं? क्या हैं? हमारी उत्पत्ति किसने की? अब हम कैसे जान पाएंगे? उसी समय आकाश मंडल में जोरों की बिजली कड़की और पुनः वही ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उस ज्योतिपुंज से मधु और कैटब को क्या कोई शक्ति प्राप्त हुई या फिर कोई मार्गदर्शन? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की। सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स